तो गाइस आज की ये जो वीडियो है इसमें हम थोड़ी सी पियानो की बेसिक नॉलेज लेंगे, बेसिक नॉलेज गेन करेंगे। तो इसमें हम चलिए अभी हम को थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं गाइस। जल्दी गाइस हम आगे बढ़ेंगे आज की इस क्लास तो नहीं, आज की इस क्या बोलूँ मैं, इसका क्या नाम दूँ, इस बेसिक नॉलेज की क्लास में आगे बढ़ेंगे। बट इससे पहले गाइस मैं आपको अपने चैनल का थोड़ा सा बता देती हूँ। गाइस ये मेरे चैनल का नाम है पंखुड़ी की दुनिया। इसमें आज बहुत दिनों बाद ही वीडियो डल रही है, तो ये तो आप सब जानते ही होंगे, मैं बहुत दिनों बाद डाल रही हूँ। जिन्होंने पर सब्सक्राइब किया है वही जानते होंगे, ज़्यादा लोग जानते ही नहीं हैं क्योंकि ये सब ठीक है। तो बहुत कम भी वीडियो डली हैं, इसमें मैं पियानो की कुछ ऐसी नॉलेज दी है। तो अभी आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग भी जान जाएंगे आगे वाली जितनी भी जानकारी है, मैंने वीडियो डाली हैं नहीं डाली हैं जो भी है ना, आप लोग भी जान जाएंगे। तो अभी हम चलिए पियानो समझ लेते हैं अच्छे से। तो गाइस अभी हम समझेंगे ऑक्टेव। आइए चलिए समझते हैं। ये ऑक्टेव, ये देखिए, एक हमारा जो ऑक्टेव होता है वो कितना होता है गाइस? समझ में आ रहा है ना ये गाइस? सा है, यहाँ से लेके इस नी तक होता है, ठीक है। ये सा है और ये नी, ठीक। यहाँ से लेके हमारा एक ऑक्टेव होता है और ये ऑक्टेव है हमारा। और हर ऑक्टेव का एक नाम होता है। ऑक्टेव 3 प्रकार के होते हैं और हर ऑक्टेव का एक नाम होता है। तो ये जो ऑक्टेव है इसका नाम है मिडिल ऑक्टेव। हिंदी में हम इसको कहते हैं मध्य सप्तक, ठीक है। यहाँ से इसी के जस्ट बगल से स्टार्ट हो जाता है। हायर ऑक्टेव भी ऐसे ही होता है, हायर ऑक्टेव भी ऐसे ही होता है। यहाँ सा से लेके ये नी तक हायर ऑक्टेव, ठीक है। और ये जो तो गाइस आप समझ लें मिडिल ऑक्टेव क्या है और हायर ऑक्टेव क्या है, आप समझ रहे होंगे है ना। और गाइस ये मैंने रिकॉर्डिंग करके इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको, वीडियो रिकॉर्ड करके इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज़ गाइस उसमें दिक्कत होती है। प्ले कर देते हैं। नीचे आता है ये होता है लोअर ऑक्टेव। गाइस ये 3 सप्तक हम समझ लिए, ये लोअर ऑक्टेव और ये हायर ऑक्टेव को हम हिंदी में कहते हैं तार सप्तक और ये लोअर ऑक्टेव को हम हिंदी में कहते हैं मंद सप्तक। मंद सप्तक हम लोअर ऑक्टेव। माँ में अंक की बिंदी गाइस, मिडिल ऑक्टेव। माँ में अंक की बिंदी मंद सप्तक, ठीक। हाँ, बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होती है। मध्य सप्तक मध्य हो जाता है। हाँ, मध्य सप्तक होता है मिडिल ऑक्टेव और मध्य सप्तक होता है लोअर ऑक्टेव। मंद सप्तक होता है लोअर ऑक्टेव। हाँ, मध्य सप्तक होता है लोअर ऑक्टेव और मध्य सप्तक होता है मिडिल ऑक्टेव। और ये होता है हायर ऑक्टेव जो कि आता है मिडिल ऑक्टेव यानी मध्य सप्तक के बीच, मध्य सप्तक के बाद। हाँ ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं तार सप्तक। तार सप्तक। हाँ, हार्ड ऑक्टेव को बोलते हैं तार सप्तक। ये एक नई जानकारी मिली है, आज मुझे भी नहीं पता था। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी पंखुड़ी। ये गाइस होता है, ऐसे होता है गाइस। ये अब ये तीनों ऑक्टेव को समझ ही गए होंगे जी। ये होता है मिडिल ऑक्टेव यानी मध्य सप्तक और ये होता है हायर ऑक्टेव। हार्ड ऑक्टेव नहीं, हायर ऑक्टेव। हायर ऑक्टेव यानी तार सप्तक। और इधर हमारा पीछे आता है लोअर ऑक्टेव यानी मंद सप्तक। हाँ, मंद सप्तक। थोड़ा सा पता चल गया जानकारी, याद भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। तो
पियानो में ये पता होना चाहिए और उसकी आवाज हम अभी समझेंगे। तो गाइस आप समझ गए। एक्चुअल में अब मैं बताती हूँ, आपको उस समय समझ आ गया होगा ना, तभी मैं आपको इस बार बता देती हूँ। एक बार ये सॉरी ये है ना, ये आप देख रहे हैं ये सी, सॉरी ये क्या, हाँ ये सी है, ये सी आपको दिख रहा है। ये जो ये पहला ये जो पहला बटन है, जो दो काली के एक साथ हैं, उसके जो पीछे बटन है, ठीक पीछे ये है सी। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा स्क्रीन पे सी। और यहाँ से लेके ये इस सी तक, इस सी से लेकर इस सी तक, इस सी से लेकर इस सी तक, इस सी से लेकर इस सी तक, ठीक समझ गए होंगे। एक ऑक्टेव होता है, यानी एक सप्तक होता है। और आपको इन सप्तकों के नाम भी पता है, हायर ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव एंड मिडिल ऑक्टेव। सॉरी, लोअर ऑक्टेव, मिडिल ऑक्टेव एंड हायर ऑक्टेव। हिंदी में कहें तो मंद सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। और मंद सप्तक और मध्य सप्तक में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये जो मंद सप्तक है, ये है हमारा, ये क्या है, ये है हमारा मंद सप्तक। यानी मंद माँ में अंग की बिंदी लग जाएगी तो हो जाएगा मंद। तो मंद सप्तक बोलते हैं इसे, यानी लोअर ऑक्टेव को। मध्य सप्तक, जिसमें या लगता है सप्तक में, वो होता है मध्य सप्तक, यानी मिडिल ऑक्टेव। ठीक है, तो अब यह ऑक्टेव तो आप समझ गए। और वीडियो में बहुत बेसिक सी नॉलेज हम बताएंगे, हम देंगे, बेसिक सी नॉलेज देंगे। और गाइस एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ स्वरों की जानकारी देंगे, और एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वेस्टर्न नोट्स के अकॉर्डिंग देंगे आपको थोड़ी जानकारी। तो अभी आपको स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं, इसलिए हम आपको वेस्टर्न नोट के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं। बट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाली और वीडियो में हम और भी अच्छी नॉलेज देंगे, और सब पे गाने भी बजाना सिखाएं। मेरी गाने पर तैयारी चल रही है गाइस। तेरी उंगली पकड़ के चला, फ्रॉम लाडला पिक्चर, लाडला फिल्म। तो उस गाने पर तैयारी चल रही है। हो सकता है मैं उसको सिखाऊंगी, अगर आ जाएगा मेरे को, मैं आपको सिखाऊंगी इसको भी। तो गाइस तो समझ ही गए हैं। अब देखिए, हम आज बस इतना ही जानेंगे कि हम 12 स्वरों के बारे में जानेंगे, 2 स्थायी स्वरों के बारे में जानेंगे। बस इतना ही आज की वीडियो में रहेगा। तो चलिए ये जान लेते हैं, और जल्दी से आपका टाइम अगर मैं वेस्ट कर रही हूँ तो नहीं वेस्ट करती हूँ। और देखिएगा, इस सरगम बजाने का तरीका एक होता है जिसे हम बजाते हैं, जैसे हम बजाते हैं तरीका होता है। देखिए, जो सा बजता है वो बजता है फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, सा, फिर मिडिल रे, फिर थम गा, फिर फिर इंडेक्स मा, फिर ये मिडिल पा, फिर ये रिंग फिंगर धा, फिर ये थम नी, और फिर ये फर्स्ट सा। अब ऐसे ही हम पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे, ऐसे जाएंगे,
सॉरी ऐसे ही हम पीछे जाएंगे। जैसे सा, इंडेक्स फिंगर, नी, थम, धा, रिंग, पा, मिडिल, मा, इंडेक्स, गा, थम, रे, मिडिल, सा, फर्स्ट। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं जो आगे के स्वर हैं। तो अब हमारे 4 कोमल स्वर हैं और ये जो मैंने आपको स्वर बताए थे ये हैं शुद्ध स्वर। और हाँ गाइस, पियानो में किसी भी बटन से आप सा रे गामा बजा सकते हैं। आप चाहें तो इससे भी बजा सकते हैं, आप चाहें तो इससे किसी भी स्वर से, किसी भी बटन से, किसी भी स्वर से सरगम पूरा बजा सकते हैं। तो उसको भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमने ये तो जान लिया। अब आगे के स्वर देख लेते हैं जो 5 हैं। देखिए, ये 4 हमारे कोमल स्वर होते हैं जो कि होते हैं कोमल रे, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी। रे, गा, धा, नी। क्या है कि जो कोमल, देखिए आपको बस शुद्ध स्वरों की ये वो याद करनी है, शुद्ध स्वरों को कैसे प्ले करते हैं, शुद्ध स्वर क्या है, कैसे क्या होगा उसमें, वही आपको समझ लेना है, रट लेना है, याद करना है, बस यही मेन है। बाकी चीज़ें तो बहुत हैं पियानो में, यानी कितनी चीज़ें हैं, पर यही मेन तो मेरे को ये लगता है अभी तक। तो ये जो कोमल स्वर होते हैं ये शुद्ध स्वर से पहले आते हैं, ठीक पहले। जैसे कोमल रे आपने ये सा है, ये रे है, तो अब ये कोमल रे, इसके बीच में कोमल रे। अब ये सा है, कोमल रे हो गया, शुद्ध रे हो गया। अब ये गा है, तो अब ये शुद्ध गा, सॉरी कोमल गा, कोमल रे, कोमल गा। अब सा हो गया, कोमल रे हो गया, ये रे हो गया, शुद्ध रे हो गया, कोमल गा हो गया, गा हो गया, ये माँ हो गया। अब इसके आगे हम एक स्वर है वो बाद में समझें, ठीक है। ये पा हो गया, अब ये धा हो गया, ये है कोमल नी, कोमल धा। तो गाइस ये कोमल रे, ठीक है। अब इसके जस्ट बाद आता है कोमल नी, शुद्ध नी, 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 कोमल नी, ठीक है। और अब हमारा आएगा तीव्र माँ, जो कि है इसके बाद, माँ के बाद, क्योंकि देखिए तार सप्तक और तीव्र माँ एकदम सेम टू सेम लग रहा है, तो आवाज़ तो जाहिर सी भारी ही होगी, और भारी आवाज़ इसके बाद है। इसकी देखिए नर्म है, इसकी थोड़ी भारी है ना। तो यानी अब हमने सारे 12 सदस्यों के नाम जान लिए, मतलब 12 उसके नाम जान लिए स्वरों के। अब चलिए, अब हम 2 स्थायी स्वर होते हैं वो जानेंगे और इनका कारण जानेंगे, ये बेचारे स्थायी क्यों हैं, इनका इतना अजीब सा नाम और अलग नाम क्यों रखा गया। तो गाइस, इनकी एक कहानी है जो कि बहुत दुख भरी है, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी, सुना दूँगी एंड समझा दूँगी, ठीक है।
और हाँ, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी जो कि इसी पियानो जो आज मैंने नॉलेज दी है उसी से रिलेटेड है। तो गाइस आपको कमेंट में उसका जवाब देना है, आंसर देना है। अगर आप नहीं दे पाए, मैं समझ जाऊंगी आप पियानो नहीं सीखना चाहते, ठीक है। आप पियानो नहीं सीखना चाहते एंड आप पियानो मतलब इंटरेस्ट नहीं है, और जिसने आप लोगों ने ध्यान से पियानो समझा नहीं है, जो भी मैंने बताया वो समझा नहीं है, सीखा नहीं है, या आपको समझ नहीं आया। अगर आपको समझ नहीं आया तभी आप मेरे को कमेंट में बताइए कि नहीं समझ आया, और जो भी बात है, जो भी नहीं समझ आया डाउट अपने बताइए, कमेंट में बताइए, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे स्थायी स्वरों के नाम। स्थायी स्वर हमारे स्थायी स्वर कितने प्रकार के हैं? स्थायी स्वर दो प्रकार के हैं, जो कि हैं सा और पा, और इनकी एक अपनी कहानी है दुख भरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दुख भरी। तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मतलब सबके बाद या पहले उनका कोई है, उनकी कोई मेलका है, बट इनकी मेलका नहीं है, ठीक है, ठीक है। वेस्टर्न नोट के अकॉर्डिंग है इनकी मेलका, बट ऐसे नहीं है। आई थिंक नहीं है ही नहीं, इनके मेलका कोई है ही नहीं, तो इसलिए ये अकेले हैं। देखिए, क्योंकि सा, अब हम हिंदी साहित्य के हिसाब से देखते हैं, सा कोमल रे, ठीक, सा कोमल रे, फिर शुद्ध रे, है ना, इसका भी मेलका है, रे का मेलका है, ठीक है। गा, फिर कोमल गा, फिर शुद्ध गा आ गया, ठीक। अब माँ का है तीव्र माँ, ठीक। अब पा का कोई है नहीं है, और ना सा का है। सा से पहले तो दूसरा ही इलाका लग गया हमारा, है ना, तो सा का मेल का भी नहीं है। और पा, देखिए पा के भी मेल का कोई नहीं है। इसके पीछे ये तो तीव्र माँ ने जगह ले ली, है ना, और इसके आगे कोमल धी हो गया, अंधा हो गया, और उसके बाद धा हो गया, ठीक है। तो नहीं हो गया, और इसके भी मेल का है, इसके भी मेल का है। तो सब सा और पा को छोड़ के सबके मेल का कोई है, सबका कोई है, दोस्त वगैरह जो भी होगा, दोस्त है सबका, एक दोस्त, सबके एक दोस्त हैं। तो इसीलिए यही बात है, इनको स्थायी स्वर कहा जाता है। तो गाइस, अब आप हिंदी साहित्य के हिसाब से कुछ जान गए होंगे, सारी जानकारी आपने प्राप्त कर ली होंगी। मैं यही जानकारी आपको दूंगी, बट ये वेस्टर्न में दूंगी, वैसे वेस्टर्न लैंग्वेज में तो नहीं, बट हाँ वेस्टर्न कोड्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो अमेरिकन लोग जैसे पियानो बजाते हैं, उनका क्या तरीका होता है सरगम बजाने का, उनका क्या होता है, सब वो दूँगी। और उनका सरगम बहुत आसान होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सब बताऊँगी। अभी कुछ नहीं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।